लीजिए दारेश पंचम भाव में पढ़ाना है तो हम आपको ये लिख देंगे कि हाँ दारेश पंचम भाव में है, ये सूत्र है, और माननीय अभिमानी सभी गुणों से संपन्न कुशल प्रतिभावान सदा खुश और संतुष्ट रहने वाला हर तरह के धन सुविधा, बस खत्म हो गया, रट लीजिए ये लोग। लेकिन यहाँ पे जो हर सूत्र में उन्होंने कुछ शब्द उन्होंने कोई चीज बताई है तो उससे हम निकाल सकते हैं, और उस चीज को जब हम दिमाग में रखेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कई जगह से वो चीजों को, कई हाउस में वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन रूल्स को कई हाउसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हम ये भाव लाड वाला पढ़ा रहे हैं इस पर जितनी मेहनत कर लीजिएगा ज्योतिष के तौर पे उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी, उतना ही आप लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और आरूढ़ की बात अब आ रही है, तो आरूढ़ से सिर्फ आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, आरूढ़ से सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आप लोग को कि आपने आरूढ़ लग्न सबने निकाल ली, पूरी लाइफ को अगर आपको अपनी परेशानी से बचाना है तो आपको सिर्फ आरूढ़ से, जहां पे भी आपकी आरूढ़ लग्न निकली है उससे आपको 5 घर देखने हैं, उससे थर्ड हाउस, उससे सिक्स्थ हाउस, उससे नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, यानी जहां पे भी आरूढ़ लग्न है वहां से तीसरा, छठा, नवा और 12वां ये भाव देखने हैं, जिसमें 12वें में आपकी टेस्टिंग होगी तो वो कोई समस्या नहीं। नवे को आपको कैसे अपने लिए फायदेमंद बनाना है, कैसे आपको प्रोटेक्शन बनाना है, तो वो भी आपके लिए सही वो चीज हो जाएगी सबसे। और प्रॉब्लम उसके बाद एक 8वां भाव, तो आरूढ़ से अगर आप अपने तीसरा, छठा, 8वां ये भाव अगर आपने मेंटेन कर लिया, और आरूढ़ से 12th अगर आपने अपना जो उसका जो चैलेंज है वो अगर आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट, आप लोग की लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी, और आप किसी की भी लाइफ बहुत इजी बना सकते हैं। पूरी कहानी आरूढ़ से इन 4 घरों में होती है। हम्म, तो ये तो जैसे ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये देखो कि हाँ भाई हमको यहाँ पे देखना है, जैसे उसमें हमने परेशानी निकालने वाला आपको सिस्टम बताया था कि राहु मंगल और शनि की दृष्टि देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कि हाँ जिनमें से ये इन दृष्टि वालों में से मतलब आरूढ़ से छठे, 8वें में और 12वें में और तीसरे में, और इसमें से कोई है भाव, यानी यानी वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया है आपका। जब तक का उस बंदे का आप वाला भाव सही नहीं करेंगे तो उसको आप दुनिया की सारी चीजें दे दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आई ये बात? गुरु जी वो रिपीट करिए। आरूढ़ लग्न से तीसरा भाव, छठा भाव और 8वां भाव, ये ये 3 भाव यहाँ पे आपके जो चैलेंजेस है इनको आपको देखना है, और आरूढ़ से 12th में जो आपके पास जो चैलेंजेस है जो आपको पार करने हैं, जिनमें आपकी टेस्टिंग होनी है, ये जो चीजें हैं, आरूढ़ से थर्ड जो है वो डेथ होती है, आरूढ़ से छठे और 8वें में आपके पास जो चैलेंजेस होते हैं वो सब चीजें होती है, आरूढ़ से 8वें में आपको ऋण है वो चुकाना ही चुकाना है। अगर आरूढ़ से 8वें में अगर आपके सूर्य है तो आपको पिता का ऋण है तो आपको चुकाना है। तो ये सब चीजें हैं, ये जब हम लोग आरूढ़ में पढ़ेंगे तो बहुत इस पर डिटेल में पढ़ेंगे, और जैसे और हर एक आरूढ़ के लिए पढ़ेंगे कि कैसा क्या है किस तरीके से, वो एक बहुत बृहद विषय है। और जब हम लोग अपने वो साधना भी कर रहे होंगे तब वो सब चीज़ें करेंगे तो हम लोग को वो सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर होगा तो हम हो सकता है उस समय दुर्गा गायत्री दे आपको। और तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो वो अपने एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने उस दिन जब बेसिकली बताया था तो खाली इतना चीज़ आप समझ के रख लीजिए कि इतना चीज़ें जो है वो मेंटेन कर लीजिए। और For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website, link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.